नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो को बनाने में लेट हो चुका हूं क्योंकि मेरी ड्यूटी भी रहती है तो मुझे समय नहीं मिलता है। तो आज मुझे समय मिला है जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो 8वां वेतन आयोग की घोषणा की गई है अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा कि ये वेतन आयोग क्या है, कैसे ये काम करता है और जो लास्ट टाइम 7th पे कमीशन आया था उसमें कितनी सैलरी इंक्रीज़ हुई थी और 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। और जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट में अगर एक पियोन भी है उसकी जो सैलरी होगी जो प्राइवेट में कोई एम्प्लॉय होता है उससे कई गुना ज़्यादा होने वाली है। और क्या ये सैलरी अब लाखों में होगी, कैसे लाखों में होगी वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और क्या फिटमेंट फैक्टर होता है जो आप लोगों को पता होगा जिसके बेसिस पे सैलरी बढ़ाई जाती है उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी बजट 2025 से पहले आप लोगों को ये मिल चुकी है न्यूज़ कि आपको वेतन आयोग दिया जाएगा। तो इस तरह की आप लोगों की ब्रेकिंग न्यूज है जो चली थी उस समय जब अनाउंस किया गया था। और ये आप लोगों का एक बड़ा तोहफा है। और ये हमारे अश्वनी वैष्णव जी हैं जिन्होंने 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए ही एक आप लोगों का इसमें अध्यक्ष होगा और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें एक अध्यक्ष रहेगा और 2 सदस्य रहेंगे। वो कमेटी ही आप लोगों की रिकमेंडेशन देती है सरकार को कि कितना फिटमेंट फैक्टर रखना चाहिए और कितनी सैलरी इंक्रीज़ होगी महंगाई को ध्यान में रखते हुए। अब हम लोग देखेंगे कि सर ये जो वेतन आयोग होता है, पे कमीशन होता है, ये क्या होता है। तो जो पे कमीशन होता है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से सेटअप बनाई जाती है। जो काम क्या करती है, ये रिकमेंडेशन करती है। रिकमेंडेशन क्या, सुझाव देती है किसके, रिगार्डिंग द चेंजेज इन द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ इट्स एम्प्लॉय। जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि पर मंथ मतलब महीने में, सालों में आप लोगों की महंगाई तो है वो इंक्रीज़ हो रही है। बहुत सारे फैक्टर है, उनको ध्यान में रखते हुए सैलरी का स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए ये सुझाव दिया जाता है पे कमीशन, जो आप लोगों का पे कमीशन के द्वारा किसे, भारत सरकार को। और पहली बार जो हमारा पे कमीशन है वो कब सेटअप किया गया था, 1947 में। और तब से लेकर के हर 10 साल के बेसिस पर आप लोगों के पे कमीशन को सेटअप किया जा रहा है। और ऑन 16 जनवरी 2025 यानी कि जो 16 जनवरी है 2025 को यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि आप लोगों का 8वां वेतन आयोग भी सेटअप किया जाएगा। तो कितने वेतन आयोग आ चुके हैं वो लिस्ट देख लेते हैं। तो ये आप लोगों की लिस्ट है कि आज तक टोटल कितने वेतन आयोग आए हैं। पहला जो सेंट्रल पे कमीशन था ये 1956 में बनाया गया था और 1 जनवरी 1957 को आप लोगों का इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसके चेयरमैन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो कौन थे, रघुबीर सिंह थे। और ये इसकी की हाईलाइट है। उसी तरीके से दूसरा 1970 में, थर्ड आप लोग का 1979 में, फोर्थ आप लोग का 1986 में, पाँचवा, छठा और सातवां। जो 7वां वेतन आयोग है इसके बारे में आप लोग को जानकारी रखनी है कि ये फरवरी 2024 में बनाया गया था। 1 जनवरी 2016 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। और इसके जो चेयरमैन थे A.K. माथुर थे। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहता है कि कौन इसके चेयरमैन थे, A.K. माथुर थे। और इसके आधार पर जो 7वां पे कमीशन था इसके आधार पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो मिनिमम सैलरी थी वो निर्धारित की गई थी, कितनी, 18,000। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक मिनिमम सैलरी 18,000 थी अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। और 8वें वेतन आयोग के हिसाब से कितनी होगी वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो 8वां पे कमीशन है ये 2025 में अनाउंस हो चुका है 16 जनवरी को। और एक्सपेक्टेड ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा, 1 जनवरी 2026 को। और इसमें जो एक फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है कि 3.68 तक भी हो सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा। यह एक सैलरी स्लिप है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सैलरी कैसे बनती है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है जिसके आधार पर आपकी सैलरी को इंक्रीज किया जाएगा। द फिटमेंट फैक्टर इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज इन द कैलकुलेटिंग द रिवाइज सैलरी एंड पेंशन अमाउंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये आप लोगों का एक टूल कह सकते हैं या कोफिशिएंट कह सकते हैं जिसके मल्टीपल में आप लोगों की सैलरी को इंक्रीज़ किया जाएगा। और इसको डिसाइड कौन करता है, कमेटी रिकमेंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि इसको कितना रखना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का 7th पे कमीशन आया था जो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना रखा गया था। तो उसमें फिटमेंट फैक्टर रखा गया था 2.57।
तो उससे पहले जो है 2.57, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी बनकर आई थी 2016 के बाद से, तो बेसिक कितना डिसाइड कर दिया गया था, मिनिमम 18,000। अब ये जो बेसिक रहता है इस पर आप लोगों को अलाउंस दिए जाते हैं। जैसे पहला अलाउंस था आप लोगों का डीए जो 53% चल रहा है, तो कितना हो गया 9,540 हो गया, 18 का 53%। उसके बाद एचआरए दिया जाता है 10%, 20%, 30%, डिपेंड करता है कि पोस्टिंग एक्स सिटी में है, वाई में है, जेड में। अगर एक्स सिटी में तो 10% दिया जाएगा बेसिक का, तो 1800 हो गया। तो इन सबको जोड़ने के बाद तो 29,340 सैलरी बनती है। अगर आज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है आप लोगों की सरकारी नौकरी लगती है, मान लीजिए ग्रुप डी में लगती है, तो वो लेवल 1 होता है जिसका बेसिक पे 18,000 होता है। तो जो 18,000 जो बेसिक पे है, तो इसकी जो सैलरी निकल कर आएगी आज 2024 में या 25 में मान लो, इससे पहले दिसंबर में, तो कितनी आएगी 29,340। अब क्या है, अब वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो जब वेतन आयोग लागू होगा 8वां, तो ये सैलरी 29,340 से कितनी बढ़ेगी वो हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि 2016 में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, वो कैसे निकल कर आया था वो भी तो हमें पता होना चाहिए। देखो उस समय मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 10,000 थी, वो डीए जो महंगाई भत्ता था कितना था 125, यानी कि 125% चल रहा था। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो टोटल उस समय निकल कर आएगी सैलरी बेसिक को और डीए को 22,500। तो कितना मल्टीपल में सैलरी हो गई 2.25। कैसे हुआ आप लोग यहाँ पर देखिए, पहले कितनी थी आप लोग की 10,000 और हो कितनी गई 22,500, तो 2.25 इंक्रीज़ होगी। लेकिन फिटमेंट फैक्टर सरकार ने कितना दिया 2.57, तो एक्चुअल में कितना इंक्रीज़ कर दिया 14.22 इंक्रीज़ कर दिया। अब आप लोग को समझ में आएगा कि 8वां वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। देखो मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 10,000 है और डीए तब तक कितना हो चुका होगा 60%, क्योंकि अभी कितना चल रहा है 53, इसके बाद 56 होगा और उसके बाद 60 या 61 तक जाएगा या 57 तक जाएगा। तो हमने एक बेसिक मान लिया 60। अगर डीए जनवरी 2026 तक डीए 60% रहता है, तो 10,000 का 60% कितना होगा 6,000। तो सैलरी कितनी होगी 16,000। कितने मल्टीपल में इंक्रीज होगी 1.6 में इंक्रीज होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिटमेंट फैक्टर 1.92 देती है, तो ये कितना इंक्रीज हो जाएगा 20%। देखो 1.6 से 1.92 इंक्रीज हुआ, तो ये टोटल कितना 20% इंक्रीज हुआ किसमें बेसिक सैलरी में। तो ये आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर था जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सैलरी कैसे बनती है। तो अब हम लोग इस सैलरी को देखेंगे कि ये जो सैलरी है, जैसे कि मान लीजिए ये एक सैलरी स्लिप है, तो इसमें जो आप लोगों को दिखाई देगा बेसिक पे कितना है 30,100 है। 30,100 तो हो गया बेसिक पे। उसके बाद डियरनेस अलाउंस हो गया कितना 53% चल रहा है इस समय, तो ये कितना हो गया आप लोगों का 15,953। 15,953। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि इन दोनों को मर्ज कर देगी, जो है आप लोगों का बेसिक और डीए को मर्ज कर देगी, तो एक नया बेसिक निकल कर आएगा। जब हम इन दोनों को मर्ज कर लेंगे तो 30,000 और 15 तो कितना होगा 45, लगभग 46,000 होगा। मोटा मोटा देख लीजिए, बेसिक को और डीए को मर्ज करने के बाद तो 30 और 15 45,000 हो गया। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर देगी सरकार। मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर मोटा मोटा आइडिया भी लगाया जाए, अगर 2 गुना भी लगाया जाए, तो बेस इन दोनों को मिलाकर के कितनी होगी 90,000 हो जाएगी। कितनी 90,000। और अब इस पर आप लोगों को क्या दिया जाएगा, आप लोगों को दिया जाएगा इस पर जो एचआरए दिया जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, कंटिजेंटी अलाउंस होगा, वो भी जो भी आपकी जॉब का नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंस दिए जाएंगे। लेकिन डीए अब आप लोगों का 0 से शुरू किया जाएगा, तो डीए 0 हो गया, बेसिक और डीए को मिलाकर 90,000 हो गए। अब इस पर आप लोगों को एचआरए दिया जाएगा 10%, तो 10% कितना होगा 9,000, तो ये कितना हो जाएगा 99। टीए मान लो 2-3 हज़ार, तो ये आप लोगों की सैलरी इस तरीके से लाखों में बनेगी। और एक्चुअली जो सैलरी आ रही थी कितनी, तो इसकी 50,000 आ रही थी, तो इसकी सैलरी जो इन हैंड आ रही थी 50,000 आई थी, तो अब ज़्यादा इसकी सैलरी 80 तक आ जाएगी। तो कितना वही है 20 से 30% सैलरी में इंक्रीज़ होगा। जो आपको बताया जा रहा है कि सैलरी ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से आप लोगों की सैलरी बढ़ेगी। तो ये आप लोगों की थी। तो 7वें में मैंने बता दिया कि किस तरीके से सैलरी इंक्रीज़ हुई है। और एक ये चार्ट है जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस चार्ट के हिसाब से आपकी सैलरी कैसे इंक्रीज होगी। तो यहाँ से आप लोग देखिए, तो इसमें आप लोगों का लेवल 1 में जो आप लोगों का बेसिक पे रहता है 18,000 था, 1800 ग्रेड पे आता है, फिर 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे। जो 1800 ग्रेड पे है 7th पे कमीशन से के हिसाब से आप लोगों की जो बेसिक थी 18,000 थी,
और 8वें के हिसाब से कितनी हो जाएगी आप लोगों की 41,000 हो जाएगी अगर आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर 2.28 रखा जाता है। और अगर किसी का बेसिक आप लोगों का 18,500 तो उसकी 4200 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप लोगों का 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 5 जो मेरा है इसका बेसिक पे 29,200 है। अगर गवर्नमेंट जो है इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 लगता है तो मेरा बेसिक कितना हो जाएगा 66,600 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने लेवल की सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे आपकी सैलरी कैसे बन जाएगी। तो ये आप लोग का लेवल 6 का है। तो लेवल 6 का बेसिक अभी कितना है 7th पे कमीशन के हिसाब से 35,400 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 80,700। उसी हिसाब से लेवल 7 का देख लीजिए, 8 का देख लीजिए, लेवल 9 का देख लीजिए और उसके बाद आप लोगों का 10, 11, 12 तो टोटल जितने लेवल है टोटल 17 लेवल होते हैं। 17 के 17 लेवल की आप लोग सैलरी चेक कर सकते हैं कि 7th के हिसाब से क्या होगी और 8th के हिसाब से क्या होगी। ये भी आप लोगों की एक मैट्रिक्स है जिसमें आप लोग को लेवल 18 के सारे बेसिक दिए गए हैं कि किस तरीके से आप लोगों की। ये था आप लोगों का 8वां वेतन आयोग और इससे जो फ़ायदा होगा नियरली जो 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 65 लाख पेंशनर है उनको फ़ायदा होने वाला है 8वें वेतन आयोग का। तो ये वीडियो थी 8वें वेतन आयोग पर। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप किसी भी पोस्ट की सैलरी जानना चाहते हैं कि सर स्टेशन मास्टर को कितना पैसा मिलेगा 8वें वेतन आयोग के बाद, गुड्स गार्ड को कितना मिलेगा, या किसी भी पोस्ट के बारे में अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद उसको कितनी सैलरी मिलेगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं रिस्पेक्टिव हर एक जो भी पोस्ट है उसकी वीडियो लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी में कितना हाइक होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको जानकारी मिल सके कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी आफ्टर द 8th पे कमीशन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।